जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 17 नवंबर के दिन लियोज के लिए। लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए 17 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए 17 नवंबर के दिन। ब्लू यहाँ पर आया है। ब्लू का मतलब मे भी आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। मे भी आपको कफिंग की दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ थायराइड वगैरह मे भी किसी को हो सकती है, या फिर आपको टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत है। ओके, यस, मे भी आप ब्लू कलर पहन के रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। डेस्टिनी, डिसबॉन्डेंस। कोई आपकी डेस्टिनी देख के जल रहा है। किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे किस्मत में ऐसे ही सब कुछ होना लिखा था, या फिर कोई आपका जस्ट अपोजिट है। मे बी कुछ ऐसा है कि जब आप खुश रहेंगे तब ये पर्सन दुखी रहेगा, जब आप दुखी होंगे तब ये पर्सन खुश होगा। समथिंग लाइक दिस। कोई जेलस पर्सन है आपके आसपास। यस, आइसोलेशन। चलिए क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल की। 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन दिख रही है। ये दोनों नीडी हैं, इनमें से एक ही जना खुश रह सकता है। मे बी आपके पार्टनर की 2 वाइफ हो सकती हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी है। या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कि थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, जॉब भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है। मतलब एक ही पे फोकस इंसान एक टाइम पे कर सकता है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी डेस्टिनी दिखाई पड़ रही है। मे बी कुछ ऐसा डेस्टिनी में था कि आपकी शादी जिसके साथ होगी वो मतलब उनकी 2 वाइफ्स होंगी। तो कभी जब ये आपके साथ होंगे तो दूसरा वाला पेन में होगा, जब ये उसके साथ होंगे तो आपको बुरा लगेगा। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा, सबके साथ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस किया है, आपके लिए तो कुछ किया ही नहीं है। एंड इस वजह से ये आप पे फोकस कर रहे हैं। यस, आप पे नज़र है इनकी, लेकिन आपने बाउंड्री लगा ली है। ये भी हो सकता है कि आपने बाउंड्री लगाई है एंड आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि आपके अंदर यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे आ चुके हैं। मतलब कि बहुत पेन मिला है, आपके पार्टनर ने बहुत पेन दिया हो सकता है, जिसकी वजह से अब आपने इनको बिल्कुल गेट आउट कर दिया है, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। ओके, आप भी इनके साथ टिट फॉर टैट कर रहे हैं कि ये लो बेटा तुम भी झेलो। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। नंबर हैं आप लोगों के लिए 69167। तो 66 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, 69 भी आपको दिखेगा। एंड बस बाकी आप लोग 169 भी दिख सकता है आपको। 691961 169 इस तरह से आपको दिख सकता है। तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओके, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड ने। तो आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, या फिर आपने इनका वेट बहुत लंबे टाइम तक किया है एंड आप अभी तक हील होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ लव आपके लिए आया है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। मे बी आप किसी डेविल से डील कर रहे थे। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, एंड आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में थे। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, आप किसी पेन से गुजर रहे थे, कुछ लॉस हुआ था आपका जिससे आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप हील कर रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि अभी आपको रेस्ट की नीड है, अभी आपसे ये सब बातें करना ठीक नहीं रहेगा। इस वजह से आपके पार्टनर आपका वेट भी कर रहे हो सकते हैं। ओके, ये 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पास्ट में आप ज़्यादा फंसे हुए हैं, आप पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे मतलब इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है आपके लिए। मतलब आप इनको प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं। ओके,
अनसेटिस्फाइड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप ने। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, तो यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई हैं जैसी इमेजिन की गई थी। मे बी आपकी विशेष फुलफिल नहीं हुई हैं, मे बी आपके पार्टनर की, क्योंकि जैसा सोचा गया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा आप लोगों का रिलेशनशिप था, चाहे आप लोग लव्ड वन थे, मतलब कि रिलेशनशिप में थे या मैरिज कर चुके थे, दोनों कंडीशन में यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जैसी आप लोगों ने सोची थी। मतलब आप लोग सोच रहे थे कि जब आप लोगों का यूनियन हो जाएगा या फिर रिलेशनशिप डेवलप होगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड इस चीज़ ने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। ओके, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, अनकंडीशनल लव। तो भाई आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन चीज़ें उस तरीके से हुई ही नहीं जैसा इन्होंने डिज़ाइन किया था। प्यार तो सच्चा था, मतलब आप इनके प्यार पे डाउट नहीं कर सकते कि इन्होंने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं था। था सब कुछ मतलब ओरिजिनल 24 कैरेट का लव था इनका, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आपसे, लेकिन चीज़ें उस तरीके से हो ही नहीं पाई। 9 1 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। या तो ये किस्मत में लिखा हुआ था इसी तरीके से होना, या फिर यहाँ पे 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है, किसी ने बीच में से भाजी मार ली जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई। क्योंकि फर्स्ट एनर्जी जो आई थी वो डेविल की आई थी, तो कोई तो थर्ड पार्टी शुरुआत से अटैच हो गई थी आप लोगों के साथ, या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच हो गई थी किसी के साथ, जिसकी वजह से नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव पर्सन। ओके, अगर कोई ब्लैक मैजिक है तो नेगेटिव एंटिटी, एंड अगर कोई मतलब नहीं है तो फिर कोई नेगेटिव पर्सन इन्वॉल्व हो गया था, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया जैसा होना चाहिए था, जैसा आप लोगों ने डिज़ाइन किया था। जैसे कई बार क्या होता है, लोग सोचते नहीं है कि जब मुझे प्यार होगा तब ऐसा हो जाएगा, गिटार बजने लगेंगे, फूल खिलने लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब रियलिटी आई तो कुछ और ही निकला। अब ये भी पॉसिबल है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 1 10 की एनर्जी है इमेजिनेशन की एनर्जी, में भी बहुत इमेजिन कर लिया, बहुत ज़्यादा, मतलब अलग ही दुनिया में कोई पहुंच गया, तो उसको लग रहा था कि कुछ अलग ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डेस्टिनी, यस। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेस्टिनी को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड ने। डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मे बी आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से मैरिज हो गई है, या थर्ड पार्टी यहाँ पे मनी भी हो सकती है। ओके, तो डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि इसी तरीके से सब कुछ होगा। यस, एंड आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आपका साथ पाकर अपने आप को विक्टोरियस फील करना चाहते हैं। 6 6 12 हैंग्ड मैन, लेकिन ये लटके हुए हैं, मे बी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये लटके हुए हैं, इनको पनिश किया जा रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से ये स्टक हो गए थे, आपकी तरफ आ नहीं पाए थे, थर्ड पार्टी ही डेविल थी। ओके, यस। डिस्पोंडेंस, किंग ऑफ वैंड, थर्ड पार्टी को शुरुआत से पता था कि आपके पार्टनर आपको लेके अट्रैक्ट हैं, एंड थर्ड पार्टी, देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी आप पर नज़र रखे है, यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर नज़र रखे है, तो ये थर्ड पार्टी जो भी थी ये म्यूचुअल थी। एंड यहाँ पर क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी ने नज़र बहुत ज़्यादा रखी है, थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग अलग भड़काने की कोशिश की है, आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें बर्बाद करने की, ख़राब करने की कोशिश की है। तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा विकट नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हुई हैं। ओके, आइसोलेशन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल ने। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस ड्यूरेशन में क्या हुआ है कि आप जितने टाइम अकेले रहे हैं उतने टाइम आप लोगों ने अपने पेंटिकल पे काम किया है। आइसोलेशन, जस्ट अ मिनट। देखिए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में खटास डलवा दी, क्योंकि यहाँ पे 7 6 13 की एनर्जी है, मतलब ये कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। ओके, एंड आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारे एफर्ट लिए हैं, मतलब मे भी किसी भी चीज़ के लिए, ओके, अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए, या फिर थर्ड पार्टी के साथ अच्छे रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो सारे एफर्ट फेल हुए हैं। दूसरी साइड में मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में, जब तक आप अकेले रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली खुद को ग्रो किया है, आपने अपने
अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको मिला है। ओके, 718 आपने रिस्क लिया है, आपने हिम्मत दिखाई है, एंड आपको आपको जो भी आपने हार्डवर्क किया था उसका आउटकम आपके फेवर में आया है। यस, तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने गलत किया है आपके साथ। ओके, एंड गलती का नतीजा उनको झेलना पड़ रहा है कि इनके जो भी एफर्ट थे थर्ड पार्टी को लेकर, मतलब अब तक की जितनी भी लाइफ है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ख़राब हुई है, आपको दिक्कतें हुई हैं, तो इनकी भी लाइफ ख़राब हुई है, क्योंकि इन्होंने भी हार्डवर्क किया थर्ड पार्टी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पर इनको कोई सक्सेस नहीं मिली। अगर थर्ड पार्टी करियर था तो उसमें इनको सक्सेस नहीं मिली, थर्ड पार्टी कोई पर्सन था तो उसके साथ भी इनको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन सक्सेसफुल आप हुए हैं। ओके, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी। ओके, तो अब देख लेते हैं कि थोड़ी सी फीलिंग्स। यूनिवर्स, वन कार्ड, 7 ऑफ कप, तो ऐसा दिख रहा है कि आप यूनिक हैं, आप लाखों में एक हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे। ओके, अब देखते हैं फ्यूचर क्या है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका आपके साथ, यानी ये थर्ड पार्टी भी पास्ट लाइफ से है। ओके, ये पिछले लाइफ से आपके पीछे पड़ी हुई है। कंप्लीशन, अब यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी कर्मा थे, देखिए 18 एंड 21, मतलब कितना हुआ, 39, 12, हैंग्ड मैन। तो ये पनिशमेंट कोई था पास्ट लाइफ का जो पूरा हो चुका है, एंड अब आप लोगों का कंप्लीशन होगा। ओके, जय माता दी।